तो काफी दिनों बाद मैंने कार से घूमने का प्लान बनाया। जैसे ही रेडी होके घर से बाहर निकला, कार की तरफ देखा, टायर पर नजर गई और टायर की हवा निकली हुई थी, जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मोस्टली सभी के साथ में होती होगी जिनके पास में कार है, बाइक है, साइकिल है। खड़े खड़े कई बार हवा निकल जाती है, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बीच रास्ते में टायर की हवा निकल जाती है। तो टायर में हवा कैसे भरी जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने एक सॉल्यूशन खरीदा, जो कि है एक वायरलेस टायर इन्फ्लेटर, जो कि काफी बढ़िया सॉल्यूशन है कार, बाइक, साइकिल, किसी की भी टायर में हवा फिल करने के लिए। और या फिर फुटबॉल हो, और इसके थ्रू आप काफी सारी और भी चीजें कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी यहाँ पर जो मेरे पास में है 3-in-1 अगारो गैलेक्सी टायर इन्फ्लेटर। इस वीडियो में इसका मैं एक अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, डेमो, टेस्टिंग, क्या फंक्शन, फीचर्स है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो यहाँ पर सबसे पहले फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स। उससे पहले एक बारी बॉक्स के ऊपर नजर मारे तो आगे की साइड पर आपको प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिलेगी, और यहाँ पर साथ ही में 1 ईयर की वारंटी भी मेंशन की गई है, जो कि इसकी वारंटी क्लेम करने के लिए ऊपर की साइड पर QR कोड दिया है। इसे स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर फटाफट से इसे अनबॉक्स कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है एक मेन यूनिट देखने को मिलती है, इसको एक बार साइड पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एसेसरीज के लिए बॉक्स दिया गया। सबसे पहले इसे ही हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करने पर देखने को मिलता है एक पाउच लग रहा है मुझे। तो जी हाँ, यहाँ पर एक पाउच दिया गया जो कि कैरिंग पाउच है, और ये वेलवेट के कपड़े का है, काफी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एयर हॉस दी गई है, जो कि एयर फिल करने के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मल्टीपर्पज नोजल्स दी गई हैं, दो प्लास्टिक नोजल्स हैं, जो कि एयर बैग या फिर एयर बेड या फिर एयर टॉय में फिल करने के लिए काम आती है। उसके अलावा एक नीडल लाइक नोजल दी गई है, जो कि बॉल वगैरह में एयर फिल करने के लिए, और यहाँ पर बाइसिकल में एयर फिल करने के लिए एक्स्ट्रा एक मेटल की नोजल दी गई, और यहाँ पर एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, और लास्ट में एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल दी गई है। तो ये सब चीजें हमें बॉक्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारी मेन यूनिट टायर इन्फ्लेटर के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा हमें जो है डिवाइस देखने को मिलता है। एक पोर्टेबल डिवाइस है डेफिनेटली, और यहाँ पर जो बिल्ट है प्लास्टिक की देखने को मिलती है। आगे की साइड पर डिस्प्ले है, नीचे बटन्स दिए गए हैं। तो सेंटर वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा डिस्प्ले शो हो जाएगा। ऊपर की साइड पर जो है एयर होस्ट लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है, और साथ ही में एक फ्लैश लाइट या फिर SOS लाइट भी देखने को मिलती है। कैसी वर्क करती है आगे बताऊंगा। और नीचे की साइड पर आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक टाइप ए USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए अब इसको पूरा सेटअप कर लेते हैं, और कैसे ये वर्क करता है पूरा डेमो टेस्टिंग में आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सेटअप कैसे करना है। तो ये जो एयर हॉस आपको दिख रही है, ये आपको टायर इन्फ्लेटर के इस साइड पर जो है अटैच कर देनी है कुछ इस तरीके से, और ये फ्लेक्सिबल है, किसी भी साइड इसको मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जो भी सूटेबल नोजल है वो आपको एयर होस पर अटैच करनी रहेगी। लेकिन अभी जिस टायर में मैं एयर फिल करने वाला हूँ, इसमें से कोई भी नोजल जो है अटैच नहीं होनी है। अब यहाँ पर सिंपली टायर इन्फ्लेटर को ऑन कर लेना है। आपको डिस्प्ले शो होगा, यहाँ पर कार सिलेक्टेड है, PSI बैटरी परसेंटेज फुल है अभी दिखा रहा है। अगर आपको चेंज करना रहेगा तो यहाँ पर एक मोड्स के लिए बटन दिया है, तो यहाँ से आप बाइक, बाइसिकल, फुटबॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो कार के टायर की एयर फिल करनी है, तो यहाँ पे मैं कार पर वापस आ जाता हूँ। PSI 36 है इसका। अब यहाँ पर सिंपली टायर के नोजल पर इसको जो है रोटेट करके अटैच कर देना है। अब इसे मैं ऑन कर देता हूँ। 36 PSI जैसे ही इस पर कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पर अब सिंपली मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक बार तो टायर मेरा इसने पूरा फिल कर दिया, और यहाँ पर 2 बैटरीज के बार अभी भी बचे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अपने बाइक के टायर की हवा फिल कर लेता हूँ इसके थ्रू। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब जस्ट मुझे यहाँ पर मोड से सिलेक्ट करना है बाइक। तो बाइक सिलेक्ट कर लिया है, 45 PSI सिलेक्टेड है। तो इसके थ्रू हमने अपने बाइक के टायर की एयर भी फिल कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर साइकिल के टायर की हवा फिल करते हैं। अब यहाँ पर साइकिल सिलेक्ट कर लेते हैं, और PSI है 35, और यहाँ पर इसके लिए भी नोजल वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही वाला लग जाएगा। तो यहाँ पर साइकिल के सिंगल टायर की एयर भी हमने फिल कर लिया। स्टिल इसमें बैटरी बची है।
फोर्थ यहाँ पर अभी इस बॉल के अंदर हम एयर फिल करने वाले हैं। अभी तक ना कोई भी नोजल की जरूरत नहीं पड़ी थी। बास्केटबॉल में एयर फिल करने के लिए इस नोजल की जरूरत है। सिंपली इसको इस तरीके से कुछ आपको लगा देना है। यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद बॉल में इसको लगा देना है और फुटबॉल का मोड सिलेक्ट कर लेना है। बॉल का सिलेक्ट कर दिया, 8 PSI है। यहाँ पर बास्केटबॉल में भी हमने एयर फिल कर लिया है। सिंगल चार्ज पर यहाँ पर मैंने अपने कार टायर, बाइक टायर, साइकिल टायर और बास्केटबॉल चारों में एयर फिल कर लिया है। स्टिल इसमें बैटरी अभी भी बची है और अभी तक मैंने जितने भी टायर्स में एयर फिल करी है ना, उसमें मैंने एक भी नोजल का इस्तेमाल नहीं किया। सभी में चाहे कार थी, चाहे बाइक थी, चाहे साइकिल थी, उसमें सिर्फ ये एयर हॉस ही यूज हुआ। मतलब ये यूनिवर्सल एक एयर हॉस हो जाता है जो कि सभी टायर के साथ में वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पर ना टाइमिंग्स की बात करते हैं। जब मैंने कार का टायर फिल करा तो उसमें अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगे, जो कि नॉर्मल है। और जब मैंने बाइक में एयर फिल करी तो वहां पर अराउंड 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगा। और जब फुटबॉल में एयर फिल करी 1 मिनट के अंडर में ही जो है एयर फिल हो गई थी। तो डिपेंड करता है कितना प्रेशर लग रहा है। तो कार में ज्यादा प्रेशर लगता है, बाइक में उससे कम हो गया, साइकिल में बहुत कम हो गया, फिर बॉल में उससे भी कम हो गया। तो उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। तो मैं ठीक बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, 10 मिनट तक यूज करने के बाद 3 से 4 मिनट का ब्रेक देना है, ताकि इसकी जो मोटर है थोड़ी सी ठंडी हो जाए और इसकी जो परफॉर्मेंस है और प्लस इसकी जो मोटर है उसकी जो लाइफ है वो अच्छी बनी रहे। तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 2 बैटरीज हैं 2000 mAh की, और यहाँ पर ये 3 से 4 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, जो कि नॉर्मल सी बात है। और एक बार चार्ज होने पर कॉन्टिन्यूसली 25 मिनट्स तक का यहाँ पर ये पावर प्रोवाइड करता है। लाइक आप आराम से कार के 3 टायर कॉन्टिन्यूसली इसमें एयर फिल कर सकते हैं और 4th टायर में भी काफी हद तक एयर फिल हो जाएगी। और वैसे भी जो कार टायर है वो एकदम खत्म नहीं होता है, थोड़ी सी हवा कम होती है। लाइक आपके 4 टायर है गाड़ी के, उनमें लाइक थोड़ी हवा कम हुई है। एक बार ये फुल चार्ज करने पर चारों टायर में आराम से एक बारी में एयर फिल कर देगा और उसके बाद भी इसके थ्रू आप दोबारा एक बार और कर पाएंगे। तो ये आपको परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रोवाइड कर देगा, जो कि काफी अच्छी है। बाकी जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, पर मिनट 17 लीटर्स का एयर फ्लो करता है और इसकी जो प्रेशर रेंज है वो 3 PSI से 150 PSI तक की दी गई है। अब यहाँ पर हल्का सा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो मैंने आउटडोर इंडोर यूज किया, विजिबिलिटी काफी अच्छी है। चाहे ज्यादा ब्राइटनेस है, आउटडोर यूज कर रहे हैं, चाहे इंडोर है, अच्छे से आपको विजिबल होंगे नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे डिस्प्ले में और साइज भी अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। बाकी टायर इन्फ्लेटर के अभी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर टायर तो इन्फ्लेट कर सकते हैं हम। इसके अलावा ना यहाँ पर हमें इसमें ना लाइट भी देखने को मिलती है ऊपर की साइड पर। तो आगे की साइड पर एक बटन दिया लाइट ऑन करने के लिए। तो सिंपली सबसे पहले तो इसको पावर ऑन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर लाइट वाला बटन प्रेस करना है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर लाइट दिखती है। एक कांस्टेंट लाइट है। इसके अलावा मोड्स भी हैं इसमें। अभी यहाँ पर ये SOS मोड हो गया। इसके अलावा एक और यहाँ पर मोड दिया गया। तो यहाँ पर 3 मोड्स के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा ये एक पावर बैंक का भी काम करता है। नीचे की साइड पर टाइप C जो चार्जिंग पोर्ट है, जिससे टायर इन्फ्लेटर चार्ज होता है, और यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट भी दिया, जिसमें आप अपनी टाइप A केबल लगाकर कुछ इस तरीके से अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। ये भी बहुत अच्छा फीचर इन्होंने इसमें दिया है। और यहाँ पर आप इसकी प्रेशर यूनिट्स में भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी PSI है तो यहाँ पर मोड्स के बटन से ही इसको क्लिक करके और दूसरे प्रेशर यूनिट्स पर जा सकते हैं। लाइक KPA, kg, सेंटीमीटर स्क्वायर, बार, PSI, यहाँ से प्रेशर यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका PSI है मैन्युअली चेंज भी किया जा सकता है। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से सेट करने का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कैरी करना भी काफी ईजी है। जो पाउच दिया है इसमें आप इजीली सारे पार्ट्स इसके डालकर सब कुछ मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस पाउच को आप कैरी कर सकते हैं। कार में तो काफी इजीली कैरी कर पाएंगे और बाइक वगैरह में भी आप अपने बैग में या फिर बाइक पे स्पेस है तो वहां पर भी आप कैरी कर सकते हैं। बाकी ये थी ओवरऑल चीजें जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर जो मैंने टेस्ट किया उस हिसाब से मुझे काफी सही लगा। और साथ ही में एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पर जो इसकी मोटर की नॉइज है ना, वो थोड़ी सी आपको फील दे सकती है, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एयर यहाँ पर क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर मोटर की साउंड थोड़ी सी आपको फील देगी। बाकी इसके अलावा इस 3-in-1 टायर इन्फ्लेटर मुझे सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ बढ़िया लगी, जो मैंने टेस्ट किया, एक्सपीरियंस किया। बाकी लॉन्ग टाइम में कैसी परफॉर्मेंस देता है फिर कभी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करेंगे। अभी के लिए बहुत बढ़िया मुझे लगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास में कार है, बाइक है, साइकिल है, या ऐसे टॉयज हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एयर आपको फिल करनी रहती है, तो आपके पास में डेफिनेटली ये एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो खरीदना चाहते हैं, लिंक्स में प्रोवाइड
प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। प्लस जो प्राइसिंग है 16 to 2000 रुपीज के राउंड में रहती है, तो जा सकते हैं, वर्थ इट है इस प्राइसिंग पर। बाकी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे डिटेल रिव्यूज करते रहते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।